अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये क्या होते हैं बोल के, और उसको हमने एक 3 फैमिली की तरफ से पेश किया था। तो वो जो क्या है फैमिली नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एक फैमिली है, क्योंकि ये तीनों नाउन के हिसाब से आते हैं। और वर्ब, एडवर्ब ये दोनों क्या है, वर्ब के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये जो एडवर्ब है वो वर्ब किस तरह वाक़ई हुआ, किस तरह हाउ द वर्ब टेक प्लेस, किस तरह वो वाक़ई होता है, उसको हम बयान करते हैं एडवर्ब में। और जो हम एडजेक्टिव बोलते हैं वो बोलते हैं कि किस तरह उस नाउन का जो वाक़ई होने का जो किस तरह वाक़ई हुआ वो बयान करते हैं नाउन में। तो आज जो हम थर्ड और फाइनल फॉर्म जो बात करने वाले हैं फैमिली है वो है कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो इन तीनों में आपको ये सब मालूम होगा, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज ये 3 क्लास है। तो कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। तो इन शॉर्ट ये है कि कंजक्शन क्या है कि ये जो कभी हमारे आइडियाज़ को या फिर हमारे थॉट्स को या फिर कभी कोई कॉसेस को या फिर कोई क्लॉज को या फ्रेज को क्या कर जोड़ता है। कंजक्शन माना ही जोड़ने वाला माना जैसे है, समझे, जोड़ने वाला। और जो प्रीपोजिशन माना है वो है कि देखो अभी के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर। तो ये जो हम जो इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर, ऑन द टेबल, बीनीथ द टेबल, अंडर द टेबल, बिफोर हिम, आफ्टर हिम, ये सब क्या है हमारे प्रीपोजिशन से। तो ये एक खास माना कभी नहीं देंगे, जिसको हम अरबी में बोलते हैं हुरूफुल जर बोलते हैं। ये है प्रीपोजिशन। और उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बोले तो क्या, हाँ इंटरजेक्शन बोले तो ये एक क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, इस तरह जो हमारा जो हैरान करा देने वाली बातें होती हैं उनको बोलते हैं। कभी ओ यार इसका इंतकाल हो गया, ओ जीतने वाले थे हार गए, ओ ये जीत गए। तो ऐसी बातों को क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इनका थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो पहला कंजक्शन। कंजक्शन ये क्या करता है, कंसेप्ट को फिर क्लॉज को, इस तरह जो भी चीज़ें हैं ना, सेंटेंस को वगैरह जोड़ता है ये कंजक्शन। जैसे एंड, जैसे वहाँ लिखा हूँ, लिखता हूँ एंड, बट, और भी आएंगे। तो एंड देखो इसका एक एग्जाम्पल है, आई वॉज गोइंग एंड आई सॉ ए मैन। आई वॉज गोइंग टू माई होम, या फिर एंड आई सो ए मैन। हाँ, तो ये कभी क्या होगा, जुमले को जोड़ने वाला होगा, या फिर हुआ जोड़ने वाला। आई वॉज गोइंग टू माई होम बट, या फिर एंड, या फिर बट भी आएगा तो अच्छा होगा। बट आई सो ए मैन, उसमें क्या हो गया, मैं आई वॉन्ट टू गो माई होम बट आई सो ए मैन, ऐसे भी समझे, आई वॉन्ट टू गो माई होम बट आई सो ए मैन, मैं घर जाना चाहता था लेकिन मैं एक आदमी को देख लिया, समझे। तो ये बट हो गया। उसके बाद जो और आता है वो भी क्या है, इस्तेमाल में आता है। और बोलेंगे उस औरत ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो चाय ले या पानी ले। तो इस तरह मतलब शी कुडंट डिसाइड येट शी वांट टी और वाटर। ओके, इस तरह और का भी आता है। तो ये हो गया और का। तो आज का प्रीपोजिशन, कंजक्शन हो गया प्रीपोजिशन। जैसे कि हमने बोला था, आई पुट माई फोन ऑन द टेबल। तो ये ऑन द टेबल है, ये है प्रीपोजिशन। क्योंकि प्रीपोजिशन माना ये वही क्या है, ऑन या फिर बिफोर, इन, आफ्टर, ये सब क्या होता है, किसी के आगे या फिर किसी के पीछे या फिर किसी के ऊपर या किसी के अंदर, ऐसे चीज़ें होती है उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन।
और ये बात है कि ये अकेले नहीं आ सकते। अकेले नहीं आ सकते मतलब ये किसी क्या बोलते हैं इसको, चीज़ों के अलावा, यानी अभी देखो अभी खाना ये खुद आ सकता है, अभी पीना वो खुद आ सकता है, और ये दरवाज़ा खिड़की ये सब क्या आ सकते हैं, अपने यहाँ पर डिपेंड हो जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंडेबल नहीं है बल्कि ये दूसरों पर डिपेंड है। ये जो प्रिपोजिशन है ये अक्सर डिपेंड ऑन अदर्स होते हैं। तो इस तरह वो हो गया। फिर लास्ट और फाइनल है इंटरजेक्शन। जैसे क्या बोलेंगे, हाँ, हर्रे वी वॉन द मैच, हाँ समझे, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये हुर्रे जो है ये है क्या बोलते, सॉरी, ये हुर्रे जो है इंटरजेक्शन मतलब इसमें क्या होता है, किसी के इमोशन को क्या एक्सप्रेस करने का जरिया होता है। कभी क्या होगा, दुखी होगा, कभी उसके अंदर खुशी होगी, या फिर कभी ताज्जुब होगा वो करेगा, या फिर कहीं और जैसे मतलब उसके दिमाग में आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो इस तरह हो गया। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, बाद में मिलते हैं। शुक्रिया, तब तक के लिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।